Hello, everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I am your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome. तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट्स गोइंग टू बी फन। ऑलरेडी हमने कल किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जानने की कोशिश की, उसके बारे में काफी सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज जो है हम उसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ने वाले हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक आई वुड लाइक टू गिव यू सम एग्जांपल्स। तो डेली लाइफ में हम ये सारे एग्जांपल्स को एनकाउंटर करते हैं, इनको देखते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी लोग ब्रेकफास्ट में जो है वो ब्रेड खाते हैं, राइट? तो आपने देखा होगा कि कई बार जब ब्रेड काफी समय तक आप यूज ना करें और वो एक वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में रखी गई हो, तो इस तरीके से जो है उसमें ये ग्रोथ होने लगती है। क्या आप जानते हैं कि इस ग्रोथ के पीछे भी साइंस होती है? यू नो, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रोथ। इसके अलावा ये है स्टूडेंट्स मस्टर्ड की लीफ। जो सरसों की लीफ है वो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। और इस मस्टर्ड लीफ पर आप इस तरीके के ये जो वाइट कलर्ड जो ग्रोथ आप देख रहे हैं, ये भी क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है जिसको आज हम स्टडी करने वाले हैं। और पिकल्स जो कि हम सबके फेवरेट होते हैं, हम सभी अचार खाना पसंद करते हैं। अचार को इंग्लिश में पिकल्स कहते हैं, पिकल कहते हैं। कोई भी पिकल है तो उस पिकल के ऊपर एक वाइट कलर का एक स्कम हमें दिखाई देता है, एक वाइट कलर्ड ग्रोथ हमें मोस्टली दिखाई देती है। और वो जो ग्रोथ होती है वो भी इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है, राइट? और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, ये कौन सा है? दैट्स फंजाई, राइट? तो आज हम इसी फंजाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको हिंदी में स्टूडेंट्स अगर हम लोकल लैंग्वेज की बात करें तो बहुत लोग इसको फफूंदी के नाम से भी जानते हैं। जो हम लोकल लैंग्वेज में बात करें तो फफूंदी, लेकिन अगर हम साइंटिफिक टर्म्स की बात करें तो इट इज अ फंजाई, राइट? और फंजाई यानी प्लूरल, जो कि मैं आपको हमेशा बताने की कोशिश करती हूँ, फंजाई प्लूरल। और जब हम फंगस बोलते हैं तो दैट मीन्स सिंगुलर, एक, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स को मैंने आपको बताने की कोशिश की है ताकि आप जब भी अपनी डेली लाइफ में इन सब चीजों को एनकाउंटर करें तो आप बता सकें कि इस तरीके से ये फंगस ग्रोथ होती है। चलिए इसी कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को आज के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई। तो जब हम किंगडम फंजाई की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको ये सारे डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑलरेडी एनकाउंटर किए हैं, आपने इनके बारे में जानने की कोशिश की। तो अब हम जो है इस फंजाई को अनफोल्ड करते हैं कि इसके अंदर कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि इसको डिफरेंट बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वार्म और ह्यूमिड रीजन्स में जो है वो ग्रो करती है, वार्म और ह्यूमिड रीजन्स, राइट? ये हो गई फंजाई की बात। इसके अलावा अगर हम फंजाई के स्ट्रक्चर की तरफ बढ़े तो इसका जो फंजाई का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले मैं इसकी स्टडी बताने से पहले उस स्ट्रक्चर से आपको कोरिलेट करूंगी, फिर मैं बताऊंगी कि फंजाई की स्टडी को ये क्यों कहते हैं, राइट? लेट मी टेल यू अबाउट माय वे। तो जब हम बात करते हैं फंजाई की, फंजाई का जो सिंगल थ्रेड होता है जो कि इसको बनाने की कोशिश करता है, इसके स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होता है, जैसे इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर जो है हमें इसका दिखाई देता है, राइट? इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाई देता है फंजाई का। तो इसका जो सिंगल ये जो थ्रेड होता है, सिंगल आप कह सकते हो फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम बोलते हैं हाइफ। इसके लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज हाइफी, हाइफी बोला जाता है। जब कई सारे हाइफी एक ब्रांच स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, जब यही हाइफी जो है
कई सारे ब्रांच स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है वो करने की कोशिश करते हैं। तो इस जो स्ट्रक्चर जिसमें हम कई सारे हाइफी को देखते हैं, कई सारे हाइफी जब एक ब्रांच्ड फॉर्म में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्या बोलते हैं? तब हम इसको बोलते हैं माइसीलियम। ये जो हम ब्रांच्ड फॉर्म देख रहे हैं, आप कह सकते हो ब्रांच्ड हाइफी और ग्रुप ऑफ हाइफी, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसको बोला जाता है माइसीलियम। और इसी माइसीलियम से जो है एक वर्ड आया है जिसमें हम बोलते हैं माइकोलॉजी। जो फंजाई की जो स्टडी होती है, इसका जो अध्ययन होता है, उसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी। तो ये जो माइक वर्ड आया ना, वो इसी माइसीलियम से आया है। तो ये इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? फंजाई की स्टडी, और यू कैन से स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड व्हाट? माइकोलॉजी। तो इसी माइसीलियम वर्ड से जो है ये माइकोलॉजी आया, और इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ फंजाई। माइक वर्ड किससे आया? माइसीलियम से। और लॉजी स्टडी, स्टडी यानी अध्ययन। जो मेरे हिंदी लर्नर्स हैं उनको मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि जो फंजाई होती है इसको हम कवक कहते हैं, राइट? तो इस तरीके से जो है ये फंजाई की स्टडी को हम जो है वो माइकोलॉजी कहते हैं। और ये माइकोलॉजी वर्ड कहाँ से आया, ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश कर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको इसी में बताना चाहती हूँ वो ये है, लेट मी टेल यू दैट। हम्म, अब हम बात कर लेते हैं इस, ये जो हमारा जो ये हाइफी है या आप कह सकते हो माइसीलियम है, ये जो माइसीलियम होता है, राइट, ये माइसीलियम जो है ये दो टाइप का होता है एक तरीके से, अगर आप समझें। इसमें एक ऐसा माइसीलियम होता है जिसमें खंड होते हैं। आप देख सकते हो ये जो माइसीलियम है, ये माइसीलियम जो मैंने बनाया है ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है सेप्टेट, और एक हो सकता है ए सेप्टेट, राइट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये इस तरीके से जो ये माइसीलियम आपके सामने मैंने बताने की कोशिश की है, राइट। यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से इसके खंड बना दूं, ऐसे करके इसको सेपरेट कर दूं, कोई एक बीच में एक डिमार्केशन डिनोट कर दूं, राइट, तो हम इसको क्या बोलते हैं? तो हम इसको बोलेंगे सेप्टेट। क्योंकि इसमें क्या आ गया? सेप्टा आ गया। ये क्या है? सेप्टा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? सेप्टेट माइसीलियम या फिर सेप्टेट हाइफी। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं माइसीलियम या फिर हाइफी जो भी आप बोलना चाहें, मैं एक आपको डिमार्केशन देने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि ये है तो हाइफी, लेकिन जब कई सारे हाइफी मिल जाएंगे तो माइसीलियम बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेप्टेट। लेकिन स्टूडेंट्स कई बार ऐसे भी, अब आप इसके केस में देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सेप्टा नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? ए सेप्टेट। क्या कहलाएगा? ये ए सेप्टेट, क्योंकि इसको सेपरेट करने वाला नहीं, राइट। इस तरीके से होता है। तो ये हो गया आपके बारे, आपको सेप्टेट और ए सेप्टेट के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो इससे रिलेटेड जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं स्टूडेंट्स जो कि सीनोसाइटिक होते हैं। ये एक नया टर्म आपके लिए आ रहा है, सीनोसाइटिक हाइफी, राइट। तो ये जो सीनोसाइटिक वर्ड आया है, इसका मतलब क्या है? इससे मतलब है स्टूडेंट, जैसे कि हमने अभी देखा था, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म जो है वो इनमें प्रेजेंट है, राइट। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इनमें जो है ये ये जो होते हैं हाइफी, ये एक तरीके से कौन से वाले होते हैं? ये होते हैं एसेप्टेट, यानी इनमें किसी भी तरीके का कोई सेप्टा भी हमने देखा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कोई भी सेप्टा नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे क्या है? केवल न्यूक्लियस है। ये क्या है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक।
ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल न्यूक्लियर डिविजन्स हो रहे हैं, न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं इसमें, यानी न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, यानी कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। काइनेसिस मतलब डिवीजन, और कैरियो मतलब, कैरियो वर्ड कहीं भी आ जा रहा है वो किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियस से रिलेटेड, यानी न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रहा है, मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं, कई सारे न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं, राइट। लेकिन इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता। साइटोप्लाज्म सेम दिखाई दे रहा है, केवल न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, यानी कैरियोकाइनेसिस हो रही है विदाउट साइटोकाइनेसिस, दैट इज कॉल्ड टू बी व्हाट, सिनोसाइटिक हाइफी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिनोसाइटिक हाइफी जो है वो बनती है। और अब हम इस सिनोसाइटिक हाइफी, जैसे कि हमने बोला एसेप्टेटिस में जो हाइफी होती है, तो उनके उसको रिलेटेड हमने ये सारा अनफोल्डिंग कर दी। तो अगर आप चाहें तो एक लाइन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं that it undergoes multiple nuclear divisions, यानी आप ये भी लिख सकते हैं सिनोसाइटिक हाइफी is undergoes karyokinesis without cytokinesis। इस तरीके से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स एंड अनफोल्ड मोर अबाउट इट। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब एक सेल वॉल से रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि सेल वॉल की बात हम काफी बार कर चुके हैं, बट स्टिल जो सेल वॉल होती है फंजाई की, वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या है स्टूडेंट्स, एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है। मैंने आपको बताने की कोशिश की थी पहले भी कि पॉली मीन्स मेनी, कई सारे, और सेकेराइड मीन्स कई सारी शुगर यूनिट्स। जब कई सारी शुगर यूनिट्स आपस में जुड़ती चली जाती हैं तो वो एक पॉलीसेकेराइड की फॉर्मेशन करती है, एंड काइटिन इज वन ऑफ द पॉलीसेकेराइड। आगे जाकर के आप पढ़ने की भी कोशिश करेंगे कि किस मोनोमर का बना हुआ होता है, एंड दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। आप आगे जब पढ़ेंगे तब आपको मतलब इस बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो फंजाई को सबसे अलग करता है वो ये कि ये केवल हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। नन ऑफ द फंजाई इज ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो बन सकता है लेकिन किसी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन करके, लेकिन वैसे इंडिविजुअली ऑल फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक कैसे, हेटेरोट्रॉफिक कैसे, क्योंकि इनके पास अपना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होता जिससे ये जो है वो अपना फीडिंग कर सके, राइट। सो दीज आर हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक को हिंदी में अगर हम बोले तो इसको परपोषी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हेटेरोट्रॉफिक फंगस जो है वो इंक्लूड होती है। हेटेरोट्रॉफिक की जब हम बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉफिक में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑब्टेन करते हैं बाय अदर्स, अदर ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं। डेडोडिकेट पे भी फीड करते हैं, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हम इसकी बात कर लेते हैं तो इनमें कई सारे इंक्लूडेड होते हैं। पहला है इसमें सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि एक युक्ति क्रिएट करने की कोशिश करता है। आज हम इसमें एक और पॉइंट जो है वो ऐड कर देंगे। तो सेप्रोट्रॉफिक जैसे कि आप जानते हैं, डेड और डिकेड पहले दिन से कहती आ रही हूँ कि वर्ड से खेलने की कोशिश कीजिए। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट वर्ड्स, तो कुछ भी रटने की, कुछ भी याद करने की जरूरत होगी थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप वर्ड से अपनी चीजों को कैच कर पाएं, और ये आपको बहुत लॉन्गर रन में भी हेल्प करेगा इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन बायोलॉजिकल साइंसेस। तो डेड और डिकेड पे ये अपनी फीडिंग करता है। डेड सबस्ट्रेट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पैरासिटिक में आप बात करें तो ये होस्ट पर डिपेंडेंट होता है, राइट, होस्ट डिपेंडेंट होता है। इस तरीके से होते हैं। और सिम्बायोटिक की हम बात करें तो ये दो ऑर्गेनिज्म जो है साथ में एक युक्ति बना लेते हैं, और ये जो एक एसोसिएशन होता है, ये एसोसिएशन के केस में हमने लाइकेंस के बारे में देखा था, राइट। लाइकेंस की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स लाइकेंस में दो जो है वो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व थे, एल्गी और फंजाई, राइट। एल्गी इसको क्या प्रोवाइड कर रहा था, एल्गी जो है वो एल्गी एक तरीके से फूड और यू कैन से न्यूट्रिशन एंड वाटर, जबकि जो फंगस है वो उसको क्या प्रोवाइड कर रही थी, प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से इन दोनों ने मिल करके एक
एक एसोसिएशन किया कि तू मुझे ये दे और मैं तुझे ये दूंगा और साथ में हम दोनों रहते हैं। और ये एक तरीके का ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन इन दोनों ने क्रिएट करने की कोशिश की। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छा तालमेल बना करके एक एसोसिएशन कर लेते हैं। तो थी लाइकेंस की बात। इसमें एक और जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि मैं ऐड करना चाहती हूँ। एक और ऐसा एसोसिएशन है जो कि फंजाई क्रिएट करती है हायर प्लांट्स के साथ, जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। आपके एनसीईआरटी में भी ये गिवन है और इसको मैं अब इंक्लूड कर देती हूँ। माइक्रो, राइट। इनमें क्या होती है, फंजाई और हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच में एक एसोसिएशन हो जाता है। वही हायर प्लांट्स जो है वो इसको रूट्स आप कह सकते हो, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, राइट। तो इस तरीके से एक एसोसिएशन माइकोराइजा की फॉर्म में भी क्रिएट करता है। सो दैट इज अबाउट द सेल वॉल, अबाउट द न्यूट्रिशन, कि इसमें किस तरीके से होता है सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है। चलिए अब हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और इसके रिप्रोडक्शन के बारे में एक छोटा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करते हैं। रिप्रोडक्शन की जहां हम बात करते हैं तो इसका जो रिप्रोडक्शन होता है ये एक तरीके से तीन तरीके से हमें देखने को मिलता है। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, राइट। वेजिटेटिव की जहां हम बात करें तो इनमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है, बडिंग और फिशिंग। इस तरीके से तीन इसके जो ऐसे पार्ट्स हैं जो कि इसमें रिप्रोडक्शन में होते हैं। फ्रेगमेंटेशन के बारे में ऑलरेडी हमने जानने की कोशिश की थी। बडिंग अभी हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से, अगर मान लीजिए ये हाइफी है तो इसमें इस तरीके से बड की फॉर्मेशन होती है और बड की फॉर्मेशन होने के बाद ये बड आगे जाकर के एक हाइफी की फॉर्म में इंट्रोड्यूस हो जाती है। फिशन के बारे में, अभी बैक्टीरिया के बारे में हम इतना जान चुके हैं कि इसमें वही जो एक बीच में ब्रेकेज आता है, फिर इसमें वो दो आइडेंटिकल सेल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिशन जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। और वो स्पोर्स जो है वो कौन से स्पोर्स का नाम क्या है स्टूडेंट्स? कोनिडिया, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, कोनिडियो स्पोर्स। इस तरीके से कोनिडिया और कोनिडियो स्पोर्स जो है वो उनकी फॉर्मेशन होती है। तो ये जो है ये सारे कैसे हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स अलग होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स अलग होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स में अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक तो होगा आपका कोनिडियो स्पोर्स, इसके अलावा स्टूडेंट्स जू स्पोर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जू स्पोर्स कैसे होते हैं? जू स्पोर्स जो है वो कैसे मोटाइल चलन क्रिया इनमें होती है, राइट। मतलब चल सकते हैं। इसके अलावा जू स्पोर्ट्स के अलावा जब हम बात करते हैं तो इनमें जो है वो कोनिडियो स्पोर्ट्स को ही स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स बोला जाता है बेसिकली। इसके अलावा एक और स्पोर्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एप्लानो स्पोर्ट्स। एप्लानो स्पोर्ट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल। इसके अलावा आज लास्ट में मैं आपको एक ऐसे फंगस के बारे में बताने की कोशिश करूंगी, या फिर मैं एक शॉर्ट्स में इसको अपलोड कर दूंगी, जिसमें 5 तरीके के स्पोर्ट्स बनते हैं स्टूडेंट्स। 5 तरीके के स्पोर्ट्स उसमें देखे जाते हैं। दैट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन फॉर यू। सेक्सुअल स्पोर्ट्स की जब हम बात करें तो सेक्सुअल स्पोर्ट्स में आते हैं आपके ऊ स्पोर्ट्स, राइट। ऊ स्पोर्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एस्को स्पोर्ट्स, बेसिडियो स्पोर्ट्स। ठीक है, इस तरीके से ऊ स्पोर्ट्स हैं आपके, एस्को स्पोर्ट्स हैं और बेसिडियो स्पोर्ट्स हैं। तो इस तरीके से जो है इनमें रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गए आपके वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं एक डायग्राम की हेल्प लेना चाह रही हूँ। ये रहा वो डायग्राम। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स, उसमें जो है कई सारे जो कुछ प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं।
इसमें डाइकैरियन स्टेज जो है वो बन जाती है। कई कुछ ऐसी फंजाई होती हैं जिसमें डाइकैरियन स्टेज हमें देखने को मिलती है, हालांकि कुछ ऐसी फंजाई होती हैं जिनमें प्रॉपर फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन हो गया ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी फंजाई होती हैं जिसमें डाइकैरियन स्टेज हमें देखने को मिलती है, और उनमें जो है वो हम डाइकैरियोफेज जो हम देख पाते हैं, और वो हम किस में देखते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी। हालांकि मैं आपको इंक्लूड कर देती हूँ, अभी आपने उन स्टेजेस के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। आप सब ने मशरूम के शौकीन सब लोग हैं, मशरूम काफी लोगों को अच्छा लगता है, एंड इट्स वन ऑफ द वेरी गुड डेलिकेसीज, जिससे काफी सारी अच्छी चीजें जो है वो हमें ऑब्टेन होती हैं। तो आपको पता है कि जो हम जो मशरूम जो खाते हैं, वो मशरूम भी एक फंगस है, और वो बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। तो वो एक चीज है जो मैं आपको इंटरेस्टिंग बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम बात कर लेते हैं डाइकैरियन स्टेज की। तो डाइकैरियन स्टेज में स्टूडेंट्स दो कंपैटिबल फंजाई जो है वो आपस में मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें दो कंपैटिबल फंजाई कम्स इन कांटेक्ट। ठीक है, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं। फिर वही ना, दो फंजाई आपस में कांटेक्ट में आते हैं, मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है स्टूडेंट्स प्लाज्मोडेनी। ठीक है, इसमें बेसिकली जो है आप देख सकते हैं फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इससे प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ। फिर उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है स्टूडेंट्स, दैट इज कैरियोगेमी। कैरियो, फिर से वर्ड वही आ गया, वर्ड्स का खेल है सब। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, यानी इसमें क्या होगा, न्यूक्लियाई फ्यूजन, राइट। और उसके बाद जो है इस तरीके से N+N स्टेज हमें देखने को मिलती है। जनरली जो फ्यूजन होता है उसमें 2N होता है, राइट। इस तरीके से डिप्लॉयड स्टेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे N+N इस तरीके से डाइकैरियन स्टेज हमें देखने, जो कि एस्कोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज का एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, मशरूम को मत भूलिएगा, मशरूम जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, इस तरीके से डाइकैरियन स्टेज। ठीक है, सो दैट वाज अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक आई वांट टू ऐड, ताकि आपको एक पता रहे डाइकैरियन स्टेज के बारे में कि ये डाइकैरियन स्टेज आखिरकार है क्या। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलने वाले हैं, दैट्स गोइंग टू बी द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। क्लासिफिकेशन में सिंपल है फंजाई का क्लासिफिकेशन। तो इसमें अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो इसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और इसके जो आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स के बेसिस पर जो है वो इस फंजाई को जो है वो डिमार्केट किया गया है। जहां हम बात करें तो इसमें जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, फ्रूटिंग बॉडीज की फॉर्मेशन होती है, मोड ऑफ स्पोर आप कह सकते हैं, स्पोर्ट्स के बेसिस पर, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, और आपके क्या है फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज बनती है ना, एस्कोकार्प और इस सब ये वही बेसिकली स्पोर्ट्स के बेसिस पर, मेन जो है वो इसका स्पोर्ट्स के बेसिस पर जो है इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो इसके क्लासेस के बारे में जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम उसके सारे डिटेल जानने की कोशिश करें। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, और लास्ट है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज।
तो जब हम फाइकोमाइसिटीज की बात करते हैं, तो फाइकोमाइसिटीज जो होती हैं, इसके केस में हम कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो स्पोर्स आते हैं, उनमें अगर हम सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें, वो होते हैं आपके टू स्पोर्स, राइट। जबकि ए सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं इसके अंदर, वो होते हैं आपके दो तरीके के स्पोर्स इसमें दिखाई देते हैं, जूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स। जूस्पोर्स मोटाइल, एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो वो स्पोर्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जबकि इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं आपके एस्को स्पोर्ट्स, और ये कैसे हैं, सेक्सुअल। राइट। बेसिडियो स्पोर्ट्स की जब हम बात करें तो इसमें होते हैं बेसिडियो स्पोर्ट्स। स्टूडेंट्स, आई थिंक कि फंजाई, आई विल, ये जो क्लासेस हैं इनके बारे में जो डिटेल्ड वर्जन है वो मैं आपको अभी इसी के साथ एक एक वीडियो ऐड कर दूंगी, जिसमें मैं स्पेशली जो है क्लासेस का डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगी। ठीक है। ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है, इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोला जाता है स्टूडेंट्स। का रीजन ये है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, इम्परफेक्ट फंजाई। राइट। तो इस तरीके से जो है ये इसके मेंबर्स होते हैं। आप चाहें तो इनके एग्जांपल्स भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें होता है म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस जो होता है स्टूडेंट्स, इसको ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है। अब क्लासिफिकेशन की जहां हम बात कर रहे हैं, तो फंजाई जो होती है स्टूडेंट्स, वो कैसी होती है, मल्टी सेलुलर। लेकिन एक ऐसी फंजाई है जो कि कैसी है, यूनिसेलुलर है। कौन सी है वो, ईस्ट। राइट। ब्रेड से मुझे याद आया कि इसका जो यूज है वो ब्रेड में, ब्रेड इंडस्ट्री यानी बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, बेकिंग इंडस्ट्री में। इसके अलावा बियर के प्रोडक्शन, इसमें जो है वो उसका यूज होता है। ठीक है। ये था म्यूकर राइजोपस। इसके अलावा एल्ब्यूगो। अभी हमने जो है आपको याद हो, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको एक मस्टर्ड लीफ दिखाने की कोशिश की थी, जिसपे व्हाइट व्हाइट कलर की जो है वो ग्रोथ हो रही थी। ये एल्ब्यूगो ही है जो मस्टर्ड पे विराजमान होती है। जो सरसों की जो लीव्स होती हैं, उस पर जो आप एक देख सकते हैं कि वैक्स लाइक स्ट्रक्चर, जो वैक्स लाइक जो एक आप कह सकते हो एक ग्रोथ सी डेवलप होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ एल्ब्यूगो। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स की बात करें तो इसमें होती है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेंबर है एस्कोमाइसिटीज का, जिसका यूज हम एंटीबायोटिक्स में देखते हैं। तो जो फंजाई है, जैसे कि बैक्टीरिया होता था, वो ना केवल हार्मफुल होता है बल्कि यूजफुल भी होता है। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेड इंडस्ट्री में, बियर इंडस्ट्री में, सब में इसका यूज हो रहा है। एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी जो फंजाई है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है। इसके अलावा स्टूडेंट्स रिसर्च में भी जो है एस्कोमाइसिटीज का एक मेंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है न्यूरोस्पोरा। इस न्यूरोस्पोरा ने जो है वो जेनेटिक फील्ड में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है वो देने की कोशिश की है। तो आप आगे जाकर के जब पढ़ेंगे तो टेट्राड फॉर्मेशन और इस सब में जो है वो न्यूरोस्पोरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दैट इज न्यूरोस्पोरा। एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स भी इसका मेंबर है, क्लेविसेप्स। ठीक है। बेसिडियो स्पोर्स या बेसिडियो माइसिटीज के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें होता है उस्टिलागो। ठीक है। उस्टिलागो जो है वो इसका मेंबर है। एक जो अगर अभी आपको याद हो, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जो है वो एक, सॉरी,
मतलब जो आपको मैंने अभी बताया था कि 5 तरीके के स्पोर्ट्स जो है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज पक्सीनिया। पक्सीनिया जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, और यही ऐसी फंगस है जिसमें 5 तरीके के स्पोर्स होते हैं। सोचिए 5 तरीके के अलग अलग स्पोर्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, आप कह सकते बीट। इसके 2 होस्ट भी होते हैं। अभी हम लास्ट में अभी जो नेक्स्ट मैं आपको जो आपको वीडियो अपलोड करने वाली हूँ उसमें मैं पक्सीनिया के बारे में जरूर डिस्कस करूंगी। ठीक है, उसके लागो जो है, और इसके अलावा पक्सीनिया है। पक्सीनिया आप कह सकते हो कि एक तरीके का रस्ट फंगस है, इसमें रस्ट जो है वो डेवलप हो जाती है, राइट। और एक और मेंबर होता है इसका, एगेरिकस। एगेरिकस जो है ये वही है जो मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की थी ना कि मशरूम जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज है, तो वो एगेरिकस जो फंगस होती है उससे उसके थ्रू हमें ऑब्टेन होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स की बात करें तो इसमें होता है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया के बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अल्टरनेरिया जो है, अगर आप सब हम सब लोग आलू खाते हैं तो आलू में कुछ एक डिसीज हो जाती है, वो इसी अल्टरनेरिया के कारण होती है, जिसको हम अर्ली ब्लाइट बोलते हैं। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गन्ना जो होता है, राइट, शुगर केन, तो उसमें जो एक डिसीज होती है वो इसी कोलेटोट्राइकम की वजह से होती है। तो इस तरीके से ये सारे फंगस जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं अलग अलग डिसीजेज में, अलग अलग जगहों पर। और यही इसी तरीके से जब आप कोरिलेट करके पढ़ते चले जाएंगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता चला जाएगा, राइट। अल्टरनेरिया है, कोलेटोट्राइकम है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और फंजाई जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसका नाम है फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम भी इसमें इन्वॉल्व है। एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल भी मेंशन है, ट्राइकोडर्मा। उसकी इंपॉर्टेंस में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। सो इस तरीके से ये सारे जो है वो फंजाई के क्लासिफिकेशन है, जिसमें फाइकोमाइसिटीज इसकी पहली क्लास हुई, दूसरी एस्पोमाइसिटीज, थर्ड बेसिडियोमाइसिटीज एंड फोर्थ इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इस तरीके से सारे जो है वो क्लास जो इसके ग्रुप्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। आप चाहें, मैंने एक कोशिश की है कि आपको दिखाने की इस तरीके से ये फंगस होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं म्यूकर इस तरीके से होती है, राइजोपस इस तरीके से होती है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें, एक विजुअलाइजेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है, दिस इज पेनिसिलियम। अभी हमने डिस्कस किया था, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। और ये क्या है, एस्परजिल्स। ठीक है, इस तरीके से ये होते हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये कोनिडिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे जो है मेंबर्स हैं। अभी हम इनके बारे में डिटेल वर्जन लेने की कोशिश करेंगे। और ये रहा हमारा प्यारा प्यारा सा बेसिडिया बेस्ट, सॉरी यहाँ पे पेन, लेट मी, अच्छा, ये जो है ये मशरूम का मेंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें बेसिडियो स्पोर्स होते हैं। मशरूम का जो मेंबर है, राइट, बेसिडियोमाइसिटीज का एगैरिकस। इस तरीके से जो है ये एगैरिकस प्रेजेंट रहता है। एगैरिकस में इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है दिखाई। ये है स्टूडेंट्स अल्टरनेरिया, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है, राइट। इस तरीके से होता है। अल्टरनेरिया जो कॉज करता है वो है अर्ली, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये इस तरीके से ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है और ये डिसीज कॉज करता है। So that was a small piece of information I've tried to include, upload. और आई होप कि फंगस को लेकर आप काफी कुछ जान पाए, और मैंने बताने की कोशिश की। तो इन सारी क्लासेस को लेकर हम डिस्कस करेंगे, और इसके सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी। So that was it, my dear students. Thank you very much. Keep learning, keep shining, and most importantly, students, keep smiling. Thank you very much.